नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेंस लॉ के बारे में। ओके, तो ये जो वीडियो है हमारा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट 2 है। ओके, इट इज़ पार्ट 2 एंड जो पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था फैराडेज लॉ के बारे में कि फैराडेज लॉ क्या होता है। ओके, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है इन द क्लोज्ड सर्किट एंड व्हाट शुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ईएमएफ, वो हमने डिस्कस किया था। साथ में ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं लेंस लॉ। लेंस लॉ आपका क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज्ड सर्किट में, ओके, उस क्लोज्ड सर्किट में उस पर्टिकुलर ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी। ओके, आपका कहने का मतलब यह है कि जो आपका लेंस लॉ है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ दैट ईएमएफ दैट इज इंड्यूस्ड इन अ क्लोज्ड सर्किट। ओके, आप लेंस लॉ को हम फैराडेज थर्ड लॉ के नाम से भी जानते हैं। ओके, फैराडेज थर्ड लॉ। ओके, फैराडेज थर्ड लॉ क्यों? क्योंकि जो आपके दो फैराडेज के लॉ हैं दैट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, जो आपका फैराडेज थर्ड लॉ है मींस जो लेंस लॉ है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन क्या होगी उसकी। ओके, तो आइए इस वीडियो में इसको पूरी आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि जो फैराडेज सेकंड लॉ है, ओके, फैराडेज सेकंड लॉ ने जो एक्सप्रेशन दिया था इंड्यूस्ड ईएमएफ का, ये दिस इज द सिंबल ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या बताया था? माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, अब आप बोलोगे कि व्हाट इज दिस फाई इज योर, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। ओके, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई बी। ओके, फाई है, दिस इज फाई एंड इट इज द रेट ऑफ चेंज विद विच दिट इज द टाइम विद विच दिस magnetic flux is changing. Okay, and what is this n? This is the number of turns. Okay, number of turns in the coil या closed circuit में कितने turns हैं, कितनी coils है, that is this n. And what is this negative sign? This is your डायरेक्शन। ओके, नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज नेगेटिव टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो इस डायरेक्शन, इस नेगेटिव साइन को डिफाइन करता है आपका लेंस लॉ। जो लेंस लॉ है ये आपकी इंफॉर्मेशन, ये एक्सप्लेनेशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेगेटिव साइन। ये बताता है कि व्हाई यू हैव पुट दिस नेगेटिव साइन इन दिस एक्सप्रेशन। ओके, ऐसा क्यों होता है कि जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट इज ऑपोजिट और अगेंस्ट टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, इसकी पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन देता है लेंस लॉ। ठीक है, तो लेंस लॉ को समझने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो उन कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जो आपका क्लोज्ड सर्किट होता है, क्लोज सर्किट दैट एक्ट्स एज द लूप, वो एक लूप की तरह काम करता है। लूप क्या होता है? जिसमें आपका करंट फ्लो करता है और वो एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, एक मैग्नेटिक पोल्स की तरह बिहेव करता है। ओके, देखिए आपने पढ़ा है, मैं इस पे एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अगर आपके किसी भी क्लोज्ड सर्किट में अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो उस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट की वजह से क्या होता है, वो क्लोज्ड लूप बिहेव्स लाइक अ नॉर्थ पोल। वो आपका जो क्लोज्ड लूप है वो एक नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। और इसके ऑपोजिट की बात करें, अगर आपका करंट किसी एक पर्टिकुलर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर लूप पर जो आपका पोल होगा दैट विल बी साउथ पोल। ओके, दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये आपको पहले से ही क्लियर है कि करंट की डायरेक्शन का भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है किसी भी एक क्लोज्ड सर्किट में, क्योंकि उस डायरेक्शन की वजह से वो डायरेक्शन डिसाइड करती है कि उस पर्टिकुलर लूप पर कौन सा पोल होगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। आपको पता है कि सेम पोल, जो सेम पोल होते हैं दैट ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ओके, दैट ऑलवेज रिपेल ईच अदर। और जो आपके ऑपोजिट पोल होते हैं, मान लीजिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, एंड नॉर्थ पोल, साउथ पोल एंड साउथ पोल दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। आप सभी को ये पता है। सिर्फ आपको लेंस लॉ को कंप्लीटली समझने के लिए ये दो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट तो ये कि
आपके करंट फ्लोइंग डायरेक्शन की वजह से वहाँ पे पोल डिसाइड होता है। दूसरा ये कि जो सेम पोल होते हैं दैट रिपेल ईच अदर एंड दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, सेम पोल रिपेल एंड ऑपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू। अब देखिए, अब समझते हैं क्लियरली व्हाट इज द पर्टिकुलर लेंज लॉ। ठीक है, एक्चुअल में ये लेंज लॉ है क्या? ओके, देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ द पोलैरिटी इंड्यूस्ड ईएमएफ okay in a closed circuit or a coil is such that it opposes the cause which produce it। ये देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं क्या, कि पहले जो क्लोज सर्किट है उसको ज़रूरत थी कि चलो यार कोई आ जाओ बाहर से मुझे करंट दे दो। चलो मान लीजिए एक चुंबक बाहर से आ गया, उसने इसको मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें करंट आ गया। ओके, अब क्या होता है कि जब इस पर्टिकुलर क्लोज सर्किट में आपका करंट आ गया तो उसके बाद इसमें एक करंट की डायरेक्शन डिसाइड करेगी इस पर क्या पोल होगा। अब वो जो इस पे पोल होगा दैट विल बी पोल जो इसकी तरफ मूव कर रहा है। ओके, वही पोल इस पर आपका इंड्यूस होगा और उस पोल की वजह से इसको अपोज कर देगा, बोल देगा भाई चल निकल, अब तेरी ज़रूरत नहीं है, अब मुझे करंट मिल गया है, मेरे पास अपना ईएमएफ है, देन तू चले जा यहाँ से। कहने का मतलब ये है कि जिस कॉज की वजह से वो करंट उस पर्टिकुलर सर्किट में आपका इंड्यूस हुआ है, ठीक है, तो वो उसको अपोज कर देता है। कब अपोज कर देता है? जब उसमें करंट इंड्यूस हो जाता है और उस करंट की डायरेक्शन इस वे में होती है जिसके कारण उस क्लोज्ड सर्किट की प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और प्रॉपर्टी चेंज होने की वजह से वो उस कॉज को रिपेल कर देता है। ओके, देखिए दोस्तों, ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है लेंज लॉ? लेंज लॉ बोलता है कि जिस कॉज ने, मान लीजिए ये आपका नॉर्थ साउथ पोल, ये आपका मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से प्रोड्यूस करें, यहाँ आपका क्लोज सर्किट है। ओके, क्या हो रहा है कि इस मैग्नेट, ये आपका कॉज है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिसकी वजह से हो रहा है इन दिस क्लोज सर्किट, और मान लीजिए इसमें करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉक। मान लीजिए, कहने का मतलब क्या है कि लेंज लॉ क्या बोलता था कि जो करंट की डायरेक्शन होगी वो उस डायरेक्शन में मूव करेगा आपका करंट, जिस डायरेक्शन में मूव करके जो वो आपका क्लोज सर्किट है दैट विल अपोज दिस मैग्नेट। मतलब कि जो करंट की डायरेक्शन उस क्लोज सर्किट में इस वे में होगी जिसकी वजह से ये एक ऐसी प्रॉपर्टी गेन कर लेगा और उस प्रॉपर्टी गेन करने की वजह से रिपेल करेगा इसको, मैग्नेट को, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, देखिए, polarity induced, okay, direction induced of EMF in a closed circuit or a coil is such that it opposes the cause which produced it. Okay, I hope this is clear to all of you. अब देखिए, दो केसेस होते हैं हमारे पास यहाँ पर। पहला केस होता है व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूविंग टूवर्ड अ क्लोज्ड लूप और सर्किट। इसमें क्या बात करते हैं हम कि जो डायरेक्शन होती है, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन अ क्लोज्ड लूप विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कहने का मतलब है क्या है कि जब आपका कोई भी एक पर्टिकुलर बार मैग्नेट मूव कर रहा है, नॉर्थ पोल इसका मान लीजिए फेस टूवर्ड दैट क्लोज लूप है, तो उस दैट पर्टिकुलर एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो इंड्यूस करंट होगा किसी भी एक पर्टिकुलर क्लोज सर्किट में दैट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंड दैट विल बी एक्ट एज नॉर्थ पोल एंड ऑलवेज वी नो दैट लाइक पोल ऑलवेज रिपेल ईच अदर। देखिए, इसको ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जब आपका नॉर्थ, ये बार मैग्नेट इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, आपके इस क्लोज्ड सर्किट की ओर जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ दिस मैग्नेट। जितना ये आपका मैग्नेट इसकी तरफ मूव करेगा उतना इसमें इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज ऑन दिस क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सर्किट। ओके, अब इंटेंसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, इट मींस देयर इज चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स में अगर आपका चेंज आ रहा है उसकी वजह से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। ईएमएफ प्रोड्यूस होने की वजह से आपका करंट है, दैट करंट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जब आपका करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपका क्लोज लूप बिहेव करता है नॉर्थ पोल की तरह। नॉर्थ पोल, यहाँ भी नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल विल रिपेल ईच अदर, सो इट मीन्स दैट ये इसको बोलेगा कि चल निकल जाओ। ठीक है, कहने का मतलब है कि जिसकी वजह से आपका करंट प्रोड्यूस हुआ है और करंट प्रोड्यूस होने के बाद क्या उस कॉज को ही अपोज कर देता है वो। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब इसके अगेंस्ट की बात करें, दूसरा, व्हेन अ बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्लोज लूप। ओके, डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन शुड बी क्लॉकवाइज। ओके, साउथ पोल उस पर तब इंड्यूस होगा। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि अब ये नॉर्थ साउथ,
जब इसको रिपेल करता है तो मान लीजिए अब ये वापस जा रहा है, इसके दूर ले जा रहे हैं हम इस चुंबक को इस क्लोज सर्किट से। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज होगी जैसे ही हम इसको दूर ले जाने की कोशिश करेंगे इस मैग्नेट को। अब जब कॉन्टिन्यूसली आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, उस टाइम पे जो करंट फ्लो करेगा इन दिस क्लोज सर्किट दैट विल बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की वजह में फ्लो करने की वजह से इट विल बिहेव्स लाइक अ साउथ पोल एंड इट विल अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, कहने का मतलब क्या है कि जब आपका बार मैग्नेट आपके किसी भी क्लोज सर्किट की तरफ जा रहा है तो उस टाइम दे विल रिपेल ईच अदर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद, एंड इफ दे द बार मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द क्लोज सर्किट देन एट दैट टाइम दे विल अट्रैक्ट, देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू मैग्नेट एंड दैट क्लोज सर्किट। ओके, दिस इज सिंपल लेंज लॉ। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड थैंक यू सो मच।